सभी को जय मसीदी। मेरा नाम विक्रम है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ। ज़िला मेरा बहराइच है। जालंधर आए हुए मुझे 3 साल हो गए हैं। अभी मैं मीठापुर डीसी नगर में रहता हूँ। मैं अभी अपने जीवन की गवाही देने जा रहा हूँ कि मैं जब 10 से 11 साल का था, जभी से मैं नशा कर रहा था। नशा हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था। करते करते नशा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था। जब पैसे की कमी आने लगी तो मैं नशा को घर में ही बनाने लगता था। घर में नशा बना के बेचना है तो आप भी नशा करना है। जो पैसा बचेगा फिर उसका नशा लेके आना है, फिर नशा बनाना है, फिर नशे बेचना है। सारी दिहाड़ी नशे का काम है मेरा, और कोई काम नहीं था। घर में बनाते बनाते घर में सारे लोग नशा करते थे। घर में मम्मी भी करती थी, डैडी भी करता था, दादी भी नशा करती थी, मेरी भाभी भी नशा करती थी। घर में सारे लोग नशा करता था। ऐसा कोई बच्चा नहीं था जो नशा नहीं करता था। 10 से 12 साल तक जो बच्चा घर में था वो भी नशा करता था। अगर नशा नहीं करता था तो फिर खाना मुझसे नहीं खा होता था। ऐसे नशा करते करते मेरा बहुत बुरा हाल हो गया था। इतना नशा बढ़ गया था कि नशे के बगैर रोटी भी नहीं खा होता था। इतना दुख, इतना कलेश था कि जहाँ तक हाल हो गई थी कि मेरी हर एक आशा टूट चुकी थी। मुझे ये नहीं पता था कि मैं फिर से ज़िंदगी जी सकता हूँ। जितनी देर सो जाता था उतनी देर के लिए नशा हट जाता था। जिस टाइम सो के उठता था फिर नशा करता था। जब नशा नहीं करता था मैं ये समझता था कि कुछ भी किया नहीं, कुछ भी खाया नहीं, कुछ भी पिया नहीं, ऐसे मुझे लगता था। जब शराब बनाने के लिए, पीने के लिए पैसे नहीं रह गए थे और तंग हो गया था, इसलिए मैं जालंधर आया था। तो जालंधर में जब काम करने लगे तो जालंधर में सारी दिहाड़ी काम करना है और सारी दिहाड़ी नशे करना है। जितना कमाना है नशे करना है, घर में कोई पैसा नहीं देना है। थक गया, पूरा टूट गया नशा करने के बाद। फिर एक दिन मेरा फूफा का लड़का आया, आके मेरे पास बैठ गया। मैं नशे में था तो मुझे खामरा चर्च के बारे में बताने लगा। तो वो अपने बारे में अपनी गवाही मुझे बता रहा था, अपनी गवाही जो उसकी गवाही थी। वो मुझे बोल रहा था कि मैं भी नशा बहुत ज़्यादा करता था, शराब पीता था। वो मुझे समझाने लगा। तो पहले तो उसकी आवाज़ मेरे समझ में नहीं आई, तो उसने 2-3 बार मुझे समझाने की कोशिश की। फिर मुझे समझ में आया। फिर मैं उसकी बात को सुना तो उसने प्रभु के बारे में बताया कि प्रभु जीवन को बदल देता है, वो कुछ भी करने की सामर्थ्य रखता है। मुझे इस बात का विश्वास तो नहीं आया। फिर से वो मुझे समझाया, फिर यकीन नहीं आया मुझे, तो वो मुझसे बोलता है कि तू एक बार चल के देख ले, अगर तुझे नहीं समझ में आता है तो फिर दोबारा नहीं जाना, पर एक बार सही तू देख तो ले। फिर मेरे दिमाग में आया कि चल के एक बार देख ही लेते हैं, शायद हो सकता है ऐसा। फिर मैं जब चर्च को गया, चर्च में गेट जब एंटर किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मुझे बहुत अच्छा लगा तो वहाँ वर्शिप हो रहा था चर्च में। तब मैंने फैसला किया कि मैंने सारे पासे तो दौड़ के देख लिया हूँ, अब एक बार मैं अपना जीवन प्रभु को दे के देख लेता हूँ। जब मैंने ये फैसला किया कि मैं अपना जीवन प्रभु को देता हूँ, फिर उस दिन से मुझे ऐसा लगा कि मैं सही हूँ। फिर जब यहाँ घर को लौट के आया अपने रूम पे,
फिर सारे लोग नशा कर रहे थे, जो हमारे दोस्त पहले दोस्त लोग थे वो लोग नशा कर रहे थे। पर उस दिन जब मैं लौट के आया रूम पे तो मेरा नशा करने का दिल नहीं कहा, मैंने नशा उस दिन नहीं किया। फिर एक दिन प्रेरित अंकुर निर्ला जी भविष्यवाणी की, एक भाई का नाम विक्र है, विक्र, उसको परमेश्वर का आत्मा नशे की आत्मा से आज़ाद कर रहा है। उस दिन से आज तक मैंने कोई नशा नहीं किया है। नशे की आत्मा मुझे छोड़कर जा चुकी है और मुझे पूरा 9 महीना हो गया है, मैं अच्छी रीति से नशे की आत्मा से आज़ाद है। और आज फैमिली भी कोई नशा नहीं करती है। यहाँ तक फैमिली में था कि मेरी भाभी भी नशा करती थी और मेरे मम्मी डैडी भी नशा करते थे और मेरी दादी जो बूढ़ी थी वो भी नशा कर रही थी। ऐसा कोई बच्चा नहीं था जो नशा नहीं करता था, सारे लोग नशा करते थे। मैं टूट चुका था, ये आशा नहीं थी कि मैं फिर से जीवन जी सकता हूँ। ये ज़िंदगी प्रभु ने, जब मैं प्रभु में आया, प्रभु मुझे मिला, मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है। परमेश्वर ने मुझे बचाया और मेरे घर वालों को भी बचाया। जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। जब मैं चर्च में आया, फिर मेरे आने के करके मेरी सारी फैमिली आज नशे की आत्मा से आज़ाद है और अच्छे से अच्छी लाइफ जी रहे हैं। इस छुटकारे के लिए मैं अपनी सारी फैमिली के साथ, मैं अपने दिल से प्रभु यीशु मसीह का थैंक्स करता हूँ। अपने आत्मिक पापा और मम्मा का भी धन्यवाद करता हूँ। दूसरी गवाही मेरी ये है कि इसके पहले मैं दिहाड़ी कर रहा था। दिहाड़ी करते करते चर्च में गया। जिस दिन बपतिस्मा लेना था उस दिन पापा जी से मिला। पापा जी ने सिर्फ मुझे यही एक ही बात पूछा कि आप काम क्या करते हो। मैंने उन पापा जी से बोला कि मैं दिहाड़ी करता हूँ। पापा जी ने बोला मुझसे कि अभी तुम जाओ, मैं जब प्रार्थना में बैठूँगा तुम्हें याद करूँगा। फिर धीरे धीरे मैं रेहड़ी पे सब्ज़ी बेचने लगा। रेहड़ी पे बेचते बेचते मुझे 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने के बाद प्रभु ने मुझे दुकान दे दी, वो भी पक्की दुकान। फिर उस दुकान में मैं सब्जी फ्रूट दोनों काम करता था। 6-7 महीना जब फिर पूरा हुआ, उसके बाद में अभी वो दुकान जिसमें सब्जी था वो बर्तन का दुकान हो गया है। उस दुकान का नाम है शांति किचन सेंटर। अभी वो बर्तन का दुकान हो गया है। अभी 2 दुकान मेरे पास हैं। इधर सब्जी का काम चल रहा है, इधर मेरे पास बर्तन का काम चल रहा है। मैं खुद हैरान हूँ कि ऐसा मेरे साथ क्या हुआ। इसके पहले तो मैं दिहाड़ी कर रहा था, अभी मेरे पास 2 दुकान है। मैं इस बरकत के लिए प्रभु यीशु मसीह का दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं आप सबको संदेश देना चाहता हूँ कि जब प्रभु यीशु ऐसा प्रभु है जो जीवन को बदल देता है। मेरे जीवन में उसने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, मेरे जीवन को नया किया है। आप सबको मेरी यही सलाह है कि अपना जीवन प्रभु यीशु को दे दीजिए। प्रभु यीशु को अपना जीवन दे देने से आपके हर एक दुख, हर एक मुश्किल का हल प्रभु आप खुद निकालेगा। सभी को जय मसीह।